जब राम जो खड़ जाते हैं तो वाह जय हो, तब कौन संभाले? तो हनुमान लला जी। हनुमान लला जी मतलब शिव जी। जब राम खड़े तो शिव ही संभाले, और जब शिव खड़े तो राम ही संभाले। हाँ? दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, दोनों एक दूसरे को भजते हैं। भगवान शिव की जो कथा है वह परम पावनी। भगवान शिव के साथ माता जगदम्बा के सहित निवास करते हैं, और फिर वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के पद को प्राप्त कर लेता। कौन? जो भगवान की कथा को श्रवण करता है, शिव पुराण की कथा को श्रवण करने वाला शिव के परम पद को प्राप्त करता है। हाँ? अच्छा, शिव पुराण की कथा का निर्माण भगवान शिव ने स्वयं किया है। भगवान शिव ने स्वयं निर्माण किया है शिव महापुराण का। भगवान शिव की कथा भवबंधन रूपी जो रोग का नाश करने वाली है तथा पारलौकिक मंगलों को प्रदान करने वाली, ऐसी भगवान शिव की कथा है। भगवान शिव की कथा का श्रवण करने से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। कहते हैं अहो हि तुझ पत्नी त्वं विषयेभ्यो निबद्धि, कि हे देवी, हे ब्राह्मणी, अपने मन को विषयों से हटाओ, भक्ति भाव से महादेव की परम पावन कथा को श्रवण करो। ब्राह्मण देवता ने चंचला से कहा। महाराज सूर्य जी कहते हैं कि हे स्वामी जी, इतना कहकर के ब्राह्मण देवता मौन हो गए और उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो जाता है। चंचला अति प्रसन्न हो जाती है, उसके नेत्रों में बार बार जल भर आते हैं, वह भगवान के चरणों में गिर पड़ती है। ब्राह्मणी कहती है ब्राह्मण देवता, चंचला कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, आपने हम पर बड़ा उपकार किया भगवत कथा का श्रवण कराकर, आपने हमें धन्य कर दिया। और वो कथा श्रवण करने के बाद जैसे संसार चलायमान है, जो आया है वो जाएगा, उसी तरह से चंचला भी अपने वयोवृद्ध को पा करके जब भगवत धाम को जाती है तो कैसे जाती है? शिव के गण आते हैं, रथ आता है, और चंचला सीधे माता पार्वती के धाम में जाती है। कौन? वह वैश्या। माता पार्वती उसको
करती है। गिरजे स्कंधमातस्तुम सेविताम सर्वदा नरे। कहती हे गिरिनंदनी, हे स्कंध माता, आप समस्त सुखों को देने वाली विनती करती है। जब माता प्रसन्न हो जाती तब कहती है क्या? मम भरताधुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिं तेन युक्त्वा यथाहं वै भवामि गिरिजे। बड़े कातर मन से कहती माता, एक बात पूछूं? पूछो। हमारे पति थे, हाँ, उसका नाम बिंदुक था। जहां पहले वही पापरत हुआ, उसको देख करके मैं पापरत हो गई। हमें गुरु की शरण मिली, ब्राह्मण देवता का साथ मिला, ब्राह्मण देवता की कृपा हम पर हुई। उन्होंने हमें शिव महाकथा, शिव पुराण की कथा, शिव कथा का अमृत पान कराया, जिससे मैं आपके पास विराजमान हूं। माता, मेरा पति भी बड़ा था तो बड़ा दुष्ट, लेकिन माता वो है कहाँ, किस स्थिति में है, कैसा है? माता तो पहले भाई तुरंत कैसे कहते? माता ने पहले थोड़ा सा इधर उधर बात तो किया, लेकिन उसने रट लगाया। बड़ी अस्तुत की माता, माता प्रसन्न होती है और फिर कहती हैं जो तेरा पति है ना, जो तेरा पति है वह मरने के बाद नरक में है, बड़ी यातनाएं वह होगा, और इसके बाद वह प्रेत योनि में चला गया। कहाँ? प्रेत योनि। माता पार्वती ने बताया, कहती है वह देवी, महेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्धरं पतिं मे जो दुष्ट कर्म करूं खलु। बड़ी अस्तुत की माता ने बता दिया कि वह प्रेत हो गया है, राक्षस हो गया है। फिर पूछा, माता शृणुयाद्वतिं ते भरता पूर्णां शिव कथां त्वरा। उसने पूछा हमारे पति का उद्धार कैसे होगा? माता ने कहा शिव कथा से होगा। बड़ी मजेदार बात है। कैसे होगा? शिव कथा से होगा। तो माता ने कहा ठीक है। माता मान गई। अब उस प्रेत को शिव कथा कौन सुनाए? हाँ? तो माता ने अपने शिष्य को, भगवान शिव के जैसे नारद जी है ना, नारायण के भक्त हैं, हर पल हर क्षण नारायण नारायण करते, वैसे भगवान शिव के विशेष दूत, विशेष सेवक, विशेष भक्त हैं, जो पल पल भगवान शिव का ही गुणगान करते हैं, और उनका नाम है तुम्बुरु। उनका नाम है तुम्बुरु।
भगवान शिव की कथा का, श्रवण कराओ भगवान शिव की कथा। तो प्रेत को कैसे कथा सुनाए? तो सुंबरु जाते हैं, गणों को लेकर के जाते हैं और प्रेत को बांध देते हैं पास में। पास मतलब डोरी। कैसी डोरी? भगवान के नाम के मंत्रों की डोरी से बांध देते हैं प्रेत को और कथा श्रवण करा देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे विंध्यक्षेत्र पर तुम्बरु जी महाराज जाते हैं और प्रेत को बांध करके बैठा देते हैं जबरदस्ती। अब देखो ना, ये भोले बाबा है, यही केवल पापी से पापी को भी जबरदस्ती पकड़ करके मुक्ति दे देते हैं। पापी तो देवता तप करने के बाद भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हैं? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही, अंतराम मुख आवत नाही। मतलब राम का नाम ही अंत में इतना कठिन हो जाता है कि नहीं निकलता है। हाँ, लेकिन भगवान शिव जबरदस्त